The need of a parliament, chapter 3 from civics part. Begin with short question answer. Question 1 is compare the two houses of the Indian parliament. Indian parliament के दोनों houses को compare करना है. First of all, we will write down the name of the two houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha. Two houses of Indian parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. Now we will compare it. Rajya Sabha, लोक सभा. राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं. तो बच्चे पहले हम बनाएंगे इनकी हेडिंग्स. मेंबर मतलब हम बताएंगे कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं. फिर हम बात करेंगे टेन्योर की, मतलब समय अवधि की, कितने समय तक दोनों हाउस काम करते हैं. और फिर हम बात करेंगे हेड की. तो बिगिन विथ मेंबर्स. राज्यसभा कैन हैव अप टू 250 मेंबर्स, but the present members are 245, from which 233 are from states and union territories. UT means union territories. And 12 members are eminent personalities nominated by president. तो बच्चों राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं, परंतु एट प्रेजेंट राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या है 245 और 245 में से 233 मेंबर्स स्टेट से हैं और यूनियन टेरिटरीज से हैं और बाकी के जो 12 मेंबर्स हैं वो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. तो इसके कंपैरिजन में लोअर हाउस में एट प्रेजेंट 545 मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा एंड आउट ऑफ विच 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम यूटी. यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज. 530 में से 545 मेंबर्स में से 530 मेंबर्स स्टेट से चुने जाते हैं, 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से लिए जाते हैं एंड 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो उसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है टेन्योर. टेन्योर मतलब कितने समय तक यह कार्य करता है. तो अपर हाउस का टेन्योर है 6 ईयर और लोकसभा का टेन्योर है 5 ईयर्स. हेड चेयरमैन ऑफ द हाउस, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होता है और चेयरमैन ऑफ लोकसभा स्पीकर होता है. तो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन 1. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 2, दैट इज व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. आंसर है द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस टेकन. तो बच्चे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मंत्री होते हैं, उनके जो मंत्रिमंडल है वो मिलकर उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दिस इज नोन एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आर एंड जीरो आर. क्वेश्चन आर और जीरो आर में क्या डिफरेंस होता है. क्वेश्चन आर, दिस आर इज फर्स्ट आर ऑफ एवरी सिटिंग. बच्चे जब भी लोकसभा की सिटिंग होती है तो उसमें जो पहला आर होता है सीटिंग का, जब भी वो स्टार्ट होती है लोकसभा तो उसका जो पहला आर होता है व्हेन द मिनिस्टर्स आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. तो बच्चे इस आर में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें जो भी डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर्स वो मंत्री देते हैं. तो इसे क्वेश्चन आर कहते हैं. और उसके बाद स्टार्ट होता है जीरो आर. दिस आर स्टार्ट्स आफ्टर द क्वेश्चन आर. यह आर स्टार्ट होता है क्वेश्चन आर के बाद. ड्यूरिंग दिस आर, इस आर में क्या होता है, डिस्कशंस ओवर मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर हेल्ड. नाउ क्वेश्चन 4, हाउ डू द रीजनल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट. रीजनल पार्टीज पार्लियामेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में किस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं. आंसर, नाउअडेज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. आजकल क्या होता है बच्चे कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड्स हैं, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी है, वीमेन हैं या किसी और कास्ट से, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन से जो लोग हैं वो भी सरकार की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली, मतलब वे गवर्नमेंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं. रीजनल पार्टीज आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंड इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज मेड बाय द सेंटर. और सेंटर द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. नाउ टर्न फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन 1 इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आवर पार्लियामेंट. इज आवर पार्लियामेंट सुप्रीम. हमें अपने पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है और यह बताना है कि हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है.
आंसर, आवर पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट मिलकर बनती है प्रेसिडेंट से और पार्लियामेंट के 2 हाउसेज से, जो है राज्यसभा एंड लोकसभा। यस, आवर पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमारे इंडिया की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है बेटे लॉ मेकिंग बॉडी। तो हमारी इंडिया में जो लॉ मेकिंग बॉडी है सबसे बड़ी वो है पार्लियामेंट। क्वेश्चन 2, हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल कैसे करती है, गाइड कैसे करती है और इन्फॉर्म कैसे करती है। आंसर है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, इलेक्टेड मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन क्वेश्चन आर एंड alerted to its shortcoming and also give information about the। तो बच्चे जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करने के लिए इलेक्टेड मेंबर्स से क्वेश्चंस पूछती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछती है क्वेश्चन आर में। एंड अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग, और उनके द्वारा जो भी कमियां रहती हैं उनके बारे में उन्हें मंत्रियों को अलर्ट किया जाता है। एंड ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और यह गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। एंड हाईलाइट फ्लॉज इन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में जो भी फ्लॉज हैं, जो भी कमियां हैं, उन्हें हाईलाइट भी करती है। क्वेश्चन 3, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हमें बताना है कि जो 2 मेन हेड होते हैं हमारे देश के, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनका क्या रोल रहता है। बिगिन विद रोल ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो बच्चे प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा, और इनके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वे सब मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। सेकेंड पॉइंट, टेन्योर इज 5 ईयर बट कैन बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म। इनकी जो कार्यावधि होती है वो 5 साल की होती है, बट कैन बी री इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म, पर उन्हें सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज प्रेसिडेंट इज सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। ही और शी रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इंटरनेशनल फोरम्स एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे स्टेट का, हमारे देश का सेरेमोनियल हेड होता है, हमारे देश को इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल, चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। ये बच्चे इस पॉइंट में बताए गए हैं प्रेसिडेंट के कार्य, कि वह प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर्स को, स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं उन्हें, अटॉर्नी जनरल को, और आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ होते हैं, और सुप्रीम और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें अपॉइंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एड्रेसेस जॉइंट सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। यह पार्लियामेंट के जो जॉइंट सिटिंग्स होती हैं उन्हें एड्रेस करते हैं। एंड कैन ऑल्सो इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। नाउ द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर स्टेट का हेड होता है और प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट की गई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनका हेड होता है। सेकेंड पॉइंट, होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। वह 5 सालों तक अपना कार्यकाल संभालते हैं, चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, और ये प्लानिंग कमीशन के भी चेयरपर्सन होते हैं। थर्ड पॉइंट इज एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स। ये प्रेसिडेंट को सभी इंपॉर्टेंट मैटर्स पर एडवाइस भी करते हैं। allocate portfolios and coordinates the work of minister. Next question है discuss how the government make laws and control finance. यहाँ पर हमें बताना है कि गवर्नमेंट कैसे कानून बनाती है और फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करती है। फर्स्ट है मेकिंग ऑफ लॉ। अ मेंबर इंट्रोड्यूसेस एन ऑर्डिनरी बिल इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी मेंबर जब पार्लियामेंट में
कोई ऑर्डिनरी बिल लेकर आता है तो फिर उसको द बिल इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल, उस बिल को फिर डिटेल में डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, एंड चैनल आर रिकमेंडेड। नेक्स्ट पॉइंट है द बिल इज़ रीड्राफ्टेड आफ्टर इंक्लूडिंग सजेशंस। जब वो बिल डिस्कस किया जाता है तो सभी मंत्री अपनी अपनी सजेशंस देते हैं। जो सजेशंस एप्लीकेबल होते हैं उन्हें उस बिल के ड्राफ्ट में डाल दिया जाता है, मतलब बिल को रीड्राफ्ट कर दिया जाता है। इफ़ 50% ऑफ मेंबर्स वोट इन फेवर ऑफ बिल, यहाँ पर वोट है बच्चे, अगर 50% मेंबर्स बिल के फेवर में वोट डाल देते हैं, इट इज़ सेंट टू अदर हाउस फॉर अप्रूवल, तो इसे फिर दूसरे हाउस मतलब राज्यसभा में भेज दिया जाता है अप्रूवल के लिए। स्टूडेंट दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये आपका चैप्टर 3 के नोट्स हैं जिसे आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।